सोना कब सस्ता होगा? 2021 के मार्च तक क्या होगा सोने का भाव? होली तक क्या होगा सोने का भाव? सोना खरीदने और बेचने का सही समय क्या है? और दोस्तों 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में क्या अंतर होता है? 18, 22 और 24 कैरेट में से आपको कौन सा सोना खरीदना चाहिए? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्न्स में। ये सारी बड़ी बातें जानेंगे दोस्तों बिल्कुल विस्तार से, और उनके साथ साथ दोस्तों कुछ जरूरी बातें भी जानेंगे, जैसे सोना खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरीदते और बेचते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और हर राज्य में अलग अलग क्यों होता है सोने का भाव। दोस्तों ये सारे सवाल आपके मन के हैं, आपके डाउट है, इन सभी डाउटों को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों 18 कैरेट का सोना 75% तक शुद्ध होता है और 22 कैरेट का सोना 91.7% तक शुद्ध होता है, और 24 कैरेट का सोना दोस्तों 99.9 से लेके 100% तक शुद्ध होता है। 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में शुद्धता का फर्क है दोस्तों। जितना प्योर गोल्ड लोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे जानेंगे सोना कब सस्ता होगा और मार्च तक क्या होगा सोने का भाव, होली तक क्या होगा सोने का भाव। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों आज की अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सोना खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हम आपको सलाह देते हैं दोस्तों कि सोना खरीदने से पहले सोने की कीमत आदि के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाए। दोस्तों क्या चल रहा है आजकल बाजार में सोने का भाव, और एक दिन में हड़बड़ी से कभी भी सोना ना खरीदे। सोने की कीमत पे हमेशा नजर रखे दोस्तों, जैसे ही सोना सस्ता हो तभी खरीद लेना चाहिए आपको। शादी के सीजन में किसी भी बड़े त्योहार पर सोना खरीदने से पहले एक बार सोच ले दोस्तों। अगर सोने की कीमत, कई बार ऐसा होता है शादी के सीजन में और त्योहार पे सोने की कीमत हाई लेवल पे पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो त्योहार पे खरीदने से पहले एक बार जरूर सोच ले। तो आइए जानते हैं दोस्तों आप कब खरीदना चाहिए और कब बेच देना चाहिए। यदि आप इसे 30,000 रुपए की रेट पर बेचना चाहते हैं तो आपको इसे 27,000 रुपए के लेवल पर खरीदना होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, सोना खरीदने या बेचते समय हमें कई और लागतों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और उनका ध्यान रखते हुए आपको ये भी देखना है कि आपका रिटर्न अच्छा हो और आप फायदे में रहो। एक यही बड़ा कारण है दोस्तों कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो सोने में हमेशा कई बार मुनाफा की जगह नुकसान उठा लेते हैं। तो वो सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर दे दी जाएगी दोस्तों। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों आज की अगली महत्वपूर्ण बात। दोस्तों हमें कैसी दुकान से सोना खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हो तो अपने आसपास की सोने की दुकान से सोना खरीदने से पहले हमेशा पहले ये पता कर ले कि बाजार में सोने का भाव क्या चल रहा है, तभी आप ग्रामीण इलाके में रहते हो तो अपने आसपास के सोने की दुकान से सोना खरीद सकते हो। नहीं तो आपके साथ कुछ धोखा भी हो सकता है। कई बार सुनार सोने की कीमत से ज्यादा सोने की कीमत ले लेते हैं, इसीलिए हमेशा दोस्तों अपडेट रहिए। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों अब सोना कब सस्ता होगा और 2021 के मार्च तक क्या होगा सोने का भाव। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 में यानी कि पिछले साल भारत में सोने की कीमत पहली बार अगस्त में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी दोस्तों, यानी कि हाई लेवल पर सोने की कीमत दोस्तों लगभग 56,200 रुपए के उच्चतम स्तर तक गई थी, और उसकी वजह थी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से बढ़ रही चिंता है, जिसके चलते लोग सोने में निवेश करना पसंद कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि ये निवेश का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन की घोषणा हुई, देखते ही देखते सोने में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते सोने की कीमत 47,000 रुपए के करीब जा पहुंची, और अभी दोस्तों सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए के स्तर पर आसपास घूम रही है। आज 24 कैरेट के हिसाब से 10 ग्राम सोने का भाव है 52,750 रुपए। और अब ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि 2021 में क्या रहने वाला है सोने का भाव, क्या सोना सस्ता होगा या हो जाएगा फिर महंगा। दोस्तों सोने को लेकर भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती कि सोना सस्ता होगा या महंगा, लेकिन हाँ एक अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों। 2021 चालू हो चुका है दोस्तों, और जैसा कि आप लोगों को पता है सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है, कभी सस्ता हो जा रहा है तो कभी महंगा हो जा रहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब सोने की कीमत में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर सोना सस्ता भी होता है तो 45,000 से नीचे नहीं जाएगा,
और एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है दोस्तों कि 2021 में अगर सोना महंगा होता है तो 65,000 रुपए से लेकर 67,000 रुपए के आसपास प्रति 10 ग्राम सोने का भाव रह सकता है दोस्तों। ये सिर्फ एक अंदाजा है दोस्तों। सोना गहरे संकट में काम आने वाली संपत्ति है। मौजूदा कठिन वैश्विक परिस्थितियों में यह धारणा एक बार फिर सही साबित हो रही है। कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक संकट के बीच सोना एक बार फिर रिकॉर्ड बना रहा है और अन्य संपत्तियों की तुलना में निवेशकों के लिए सोने का बेहतर विकल्प साबित हुआ है। और कई निवेशकों ने यह अंदाजा लगाया है कि दोस्तों अभी सोने में उतार चढ़ाव के बावजूद सोना अभी 1 से 1.5 साल तक ऊंचे स्तर पर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो।